का हम करेंगे एम्पेयर कार्ड। एम्पेयर कार्ड क्या कहता है कि इसमें सबसे पहले हमने ये देखा था कि क्या था, ये जब फादर के उसमें जाता है, ये मदरली अर्थ था जब वो प्यार में बहुत माँ के गले में बैठ जाता है, उसके बाद फादर अपने हाथ में लेता है बच्चे को और समझाता है। ऐसा ही होता है ना कि 10-11 साल तक बच्चा माँ की छाया में फिर पिता के करीब आने लगता है, फिर दुनियादारी को वो समझने लगता है। तो ये फादरली फिगर है। अब घर के जो बड़े होते हैं उनसे सलाह ली जाए। अब ये अगर आ जाता है कार्ड तो आपसे आपको कोई पूछने आया है कि मैं ये काम करूँ या नहीं करूँ या क्या है, तो उसको ये सलाह दीजिए कि अपने घर के बड़े फादर से आप सलाह लीजिए। फादर है, दादा है, ठीक है, उसकी सलाह के अकॉर्डिंग चलिए, क्योंकि वो आपको जानते हैं बचपन से कि आप किस तरह से, अब आपको जब ओवरबर्डन आएगा, डिप्रेशन में जाएंगे या आपकी काम करने की क्षमता बढ़ेगी, तो ये चीज़ें आपको वो गाइड करेंगी। उनकी सलाह से काम कीजिए। अब देखते हैं इनका जो फेस है, देखिए फेस कैसे है। दूसरे नंबर पे हम देख रहे हैं फेस, ठीक है। पहला नंबर ओवरलुक था इस कार्ड का। फेस कैसा है इसका, तो एकदम फेस से देखिए दाढ़ी बढ़ी हुई है, ठीक है, दाढ़ी बढ़ी हुई है, मतलब काम में अपने ये इंसान बहुत बिजी रहा है। इसने अपना सेल्फ मेड जिसे कहते हैं ना, सेल्फ मेड एक्सपीरियंस है इसको लाइफ का, बहुत कुछ इसने अपनी लाइफ में देखा है, एक्सपीरियंस लिया है। बोलते हैं बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए, वो चीज़ें, एक एक्सपीरियंस्ड इंसान है ये, ऐसा इंसान है, इससे आपको सलाह लेनी चाहिए। आपके घर में ऐसा इंसान या फिर किसी पर्सन के ही बारे में आता है तो कि हाँ ये एक्सपीरियंस इंसान है, जो भी ये बोल रहा है उसकी बात पे विश्वास करो, ठीक है, उसकी सलाह मानो। सेल्फ मेड पर्सन है। देखिए इसका जो ये बना हुआ है ना ताज, ये सॉरी कुर्सी से जो बनी हुई है, इसका सिंहासन जो है वो कैसा बना हुआ है, एकदम हार्ड है, पत्थरों पर बैठे हैं हम, ऐसा बोलते हैं ना। कई लोग पढ़ाई के मामले में बोलते हैं कि हमने स्ट्रीट लाइट में बैठ के पढ़ाई की, पहले बोलते थे, है ना। तो मतलब हार्डशिप दिखाता है ये कि इसने बहुत मेहनत की है, पीछे पहाड़ भी हैं। नंबर 3 पे देखिए कि जो पीछे पहाड़ हैं, लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है इसने। पहाड़ मतलब ऊंचा नीचा होता है ना, इसका मतलब उसने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, तो उसका जो एक्सपीरियंस है वो वर्क से, रिलेशन से, सब के मामले में बहुत अच्छा है। ऐसे इंसान से सलाह लेकर काम किया जा सकता है, ठीक है। जिसका ताज है वो भी बहुत वो नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इसने मेहनत की है। अब जो बहुत ज़्यादा मेहनत करके काम करता है ना, वो पैसा फालतू खर्च नहीं करता। तो इसमें यही है कि पैसे के मामले में है इसके पास सब कुछ, लेकिन फिजूल खर्ची नहीं करता है। अब इसके 2 हाथ हैं, दोनों हाथों में देखिए क्या क्या है। एक हाथ में छड़ी है, ठीक है, एक हाथ में इसके फ्रूट है, फ्रूट, ठीक है। मतलब इसने अपने सारे काम किए हैं और उसका फल पाया है। इसको हर काम में सक्सेस मिली है, लेकिन हर आराम से नहीं मिली है। हर काम में इसने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, उसके बाद उसको हर चीज़ का फल मिला है। मेहनत इसकी वेस्ट नहीं गई, ठीक है। या आपके पास कोई आता है तो उसे ये बताइए कि आपको हर काम में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे ही नहीं मिल जाता। जैसे हमने फूल कार्ड में देखा था ना, 0 में मैंने ये बात बोली थी कि ये जितनी मेहनत करता है उतना इसको फल मिलता है। तो इसका भी यही है कि इसने पाया सब कुछ है, लेकिन बहुत मेहनत से पाया और फिर उसका फल मिला है। इसलिए उसने उन चीज़ों को संजो के रखा हुआ है। फालतू में खर्चा इसके पास देखिए कुछ भी लग्जरी नहीं दिख रही है, कुछ भी लग्जरी नहीं दिख रही है, सब कुछ हार्डशिप है इसके अंदर। हार्ड वर्क किया इसने लाइफ में, सेल्फ मेड पर्सन है ये। और जो सेल्फ मेड पर्सन होता है, जिसने बहुत मेहनत की होती है, फालतू खर्चा नहीं करता है। अब इसके देखिए लोहे के जूते हैं। लोहे के जूते क्या दिखाते हैं कि फिर वही चीज़ दिखाते हैं कि मेहनत की है बहुत ज़्यादा। हर मतलब लोहे के जूते ये भी दिखाते हैं कि
कोई काम इसने छोटा बड़ा नहीं माना है। अब आपसे कोई पर्सन ये सलाह लेने आए कि मुझे ये काम करना चाहिए, ये एक ओवरलुक है। जैसे बताते हैं ना कि उस पर्सन के बारे में बताते तो आपने ये सब बताया। अब आपसे कोई सलाह लेने आ रहा है तो उसको ये बताओ कि अगर तुम्हें अपने जीवन में ग्रोथ चाहिए तो कोई काम छोटा या बड़ा मत समझना। जो भी काम मिले उसे कर लेना है, छोड़ना नहीं है उसे कि हाँ इधर तो 5,000 सैलरी मिली है उसे कर लो, दूसरी अपॉर्चुनिटी मिले तो फिर उसको छोड़ना, आगे कर लो, लेकिन कोई भी काम छोटा नहीं समझना। लोहे के जूते या इस तरह के जूते कौन पहनता है? जो दलदल में काम कर रहा है या इस तरह से जो वो काम करता है ना, उस टाइप के लोग ये इस तरह के कपड़े ये सब पहनते हैं। तो मतलब कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं समझना है। मेरे हर वीडियो में अलग स्टाइल हो जाता है, इसका यहाँ मैंने नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं बता रही हूँ, बाद में बताऊँगी, ठीक है? तो आप अपना उस हिसाब से नोट्स बनाइए, ठीक है? अब हम देखते हैं कि इसको और क्या है इसमें और कोई चीज़ आपको जो दिख रही है। ये जो इसके जो ये सिंहासन है ना, इसके दोनों तरफ शेर के मुंह हैं, राहु जिसे बोलते हैं, ठीक है? तो इसके लाइफ में बुरा टाइम भी आया है बहुत, लेकिन बुरा टाइम है ना जो राहु काल है या वो है, वो ये बोलता है कि अगर तुमने कर्म अच्छे किए हैं, अभी अच्छे कर्म कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो वो टाइम इजीली निकल जाएगा, लाइफ ख़राब नहीं होगी उससे, हैं? तो यही चीज़ इसको बतानी है कि इसका अच्छा टाइम भी गया है, बुरा टाइम भी गया है, लेकिन इसने मेहनत करना नहीं छोड़ा है, ठीक है? अच्छे टाइम बुरे टाइम हर चीज़ से ये इंसान निकला हुआ है। अब देखो, जिसने इतनी मेहनत की हो, सेल्फ मेड हो, अच्छे बुरे काम में कभी वो अच्छे बुरे टाइम में कभी नहीं डाउन डोला है, तो एक रिस्पेक्ट तो आती ही है उस इंसान के लिए। तो मतलब इस इंसान की रिस्पेक्ट बात है, गिना जाता है लोगों में, एक पहचान है, फेम है एक, कि भाई हाँ बहुत मेहनती इंसान है, ठीक है? अब हम इसकी नेगेटिव चीज़ें देखते हैं। जैसे पहाड़ हैं पीछे, और ये जो सिंहासन है, आपने अब जिस नंबर पे जो लिखा हो वहाँ लिख सकते हैं कि इसका बताना कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं आराम से काम नहीं होगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तुमको, ठीक है? मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, नहीं तो डंडा मिलेगा, दो चीज़ें हाथ में, ठीक है? मेहनत करोगे तो ही फल मिलेगा, और कहीं भी लेज़ी हुए तो डंडा पड़ेगा, ठीक है? अब अभी जो इसके जूते हैं, ठीक है, आप वो रिवर्स में देख लीजिएगा, ये नेगेटिव एस्पेक्ट बता रही हूँ मैं। जो इसके जूते हैं वो क्या बताते हैं कि आप काम की हाइट को देख के करते हैं कि छोटा काम है या बड़ा काम है, नहीं इतनी सैलरी में मैं क्यों काम करूँ, मैंने इतना खर्चा किया, मैंने इतनी मेहनत की ये काम करने के लिए की, मेरे पापा तो ये हैं, मैं ये काम करूँगा। तो छोटा बड़ा नहीं समझना है, इस वजह से आपको लाइफ में सक्सेस नहीं मिल रही है, काम छोटे से ही किया जाता है, ठीक है? तो इस चीज़ का, और अगर नेगेटिव एस्पेक्ट में ये भी देख सकते हैं कि इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, अच्छे बुरे टाइम आए, लेकिन इसने कुछ सीखा नहीं है, कुछ नहीं सीखा, वैसे ही पहले था वैसे ही अभी है, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है लाइफ में, कुछ सक्सेस नहीं है लाइफ में, कुछ नहीं सीखा, वहीं के वहीं पड़ा है, ठीक है? तो अब अगर इसमें सलाह आती है कि काम करने के लिए आपसे कोई कुछ करने आ रहा है, तो वो पूछता है कि मैं ये करूँ, कब बिज़नेस करूँ, ग्रोथ करूँ, नहीं करूँ, तो आपको ये बताना है कि आप अगर मेहनत कर सकते हो, बहुत जी तोड़ मेहनत कर सकते हो, तो ही सफलता मिलेगी इस काम में, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो आप उस चीज़ के लिए रेडी हो तो इस काम को करो, ठीक है? और अगर आपसे कोई हेल्थ के बारे में पूछता है तो इसमें बताना है कि हेल्थ तो अच्छी ही है, क्योंकि मेहनत करता है जो इंसान वो अपने आप को फिज़िकली भी फिट रखता है, उस तरह से भी ठीक रखता है। लेकिन अब ये जो फेस देखिए इसका, ऐसा लग रहा है कि काम कर कर के थक गया है। तो अगर आगे भी फिट रहना है तो थोड़ा सा आपको फिज़िकल एक्सरसाइज और उन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? अब फाइनेंस के मामले में आता है, तो फाइनेंस के बारे में बताया मैंने कि अगर मेहनत करते रहेंगे तो हमारा काम सफल हो, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? और एक चीज़ इसमें रिवर्स में आती है, तो ये चीज़ बतानी है कि पैसे को बहुत बांध के रख रहे हो, बहुत बांध के मत रखो, फ्लो रखो पैसे का, खर्चा भी करो और वो भी करो। तो बहुत पैसे को बांध के रखते हैं, मतलब सेव करके रखते हैं, खर्च नहीं करते बिल्कुल भी। तो खर्चा भी करना है, सेविंग भी करनी है, सब करना है। इतना बांधोगे तो लक्ष्मी का
पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा, रूट चक्र ब्लॉक होता चला। तो ये थे हमारे आज के 2 कार्ड। थैंक यू। अब देखिए इसका जो सिंहासन है वो पक्का लग रहा है, पक्का, एकदम पक्का, मतलब ऐसा नहीं है कि सॉफ्ट है जो टूट जाएगा। जैसे होता है ना, आपने देखा होगा जैसे सोफ़ा है या कुछ है तो वो नरम चीज़ जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन ये जो हार्ड बना हुआ है ये ख़राब नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। स्टेबिलिटी, तो ये कार्ड आपको बताता है कि स्टेबिलिटी भी है लाइफ में, क्योंकि अभी तक आपने बहुत मेहनत करी है, इसलिए आपको स्टेबिलिटी मिली है लाइफ में। ठीक है, तो कुछ ऐसा अचीव किया है जिसकी वजह से लाइफ टाइम स्टेबिलिटी रहेगी। जैसे कि गुडविल एक कमा लेते हैं ना हम, फिर गुडविल का खाते हैं जैसे, या फिर किसी ने प्रॉपर्टीज़ बना ली हैं और उसका रेंट आता रहेगा, तो सेफ़ है फ्यूचर। स्टेबिलिटी लाइफ में आ गई है। अब यहाँ पर ना एक चीज़ और भी आ सकती है कि आपके पास कोई यंग पर्सन आया, मैं इसके लिए, अब ये फादरली फिगर हैं, तो आप उसको ये सलाह दे सकते हैं कि आपका जो भी काम है ना उसमें आपको जब भी किसी से सलाह लेनी है तो अपने घर के बड़े से लीजिए। ठीक है, अब क्योंकि ये एकदम जो सीनियर मोस्ट पर्सन घर में होता है वो, या फिर किसी जैसे आपके ऑफिस का काम है तो ऑफिस के बॉस से लो हेल्प। आसपास जैसे फ्रेंड सर्कल है उससे नहीं, क्योंकि जो टॉपिक आप लाए हो वो थोड़ा सा मैच्योर पर्सन की ज़रूरत है उसमें, उस सलाह की। ठीक है, तो ये इस तरह से मैच्योरिटी पे, और ये मैच्योरिटी का कार्ड है, स्टेबिलिटी का कार्ड है, मेहनत का कार्ड है। तो अब हम नेक्स्ट कार्ड में मिलेंगे। थैंक यू।